दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन अंग्रेजी मशहूर हस्तियों की जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को गले से लगाया। माइकल जैक्सन की छोटी बहन जेनेट जैक्सन ने 2012 के आसपास इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस्लाम धर्म अपनाने की बड़ी वजह थी उनका अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड विस्सम अल-मना से शादी करना। विस्सम अल-मना से शादी करने के बाद जेनेट जैक्सन ने पूरी तरह से इस्लाम अपना लिया था। एक जमाने में जेनेट जैक्सन छोटे कपड़ों में घुमा करती थी, मगर इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनको लंदन की सड़कों पर बुर्का पहने हुए घूमते देखा जा सकता है। आज शायद ही कोई है जो एकॉन को न जानता हो। ये अमेरिकी रैप सिंगर हैं। भारत आकर भी इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म रावण के लिए गाने गाए थे। ये ज्यादा विवादों में रहते थे, लेकिन अपनी जिंदगी में सुकून पाने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर एलियोन कर लिया। जर्मन को चाहने वालों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जर्मन ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। जर्मन का कहना है कि जब से उन्होंने इस्लाम अपनाया है तब से वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनका दूसरा जन्म हुआ है। उनका कहना है कि उनके कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब देने में ईसाई धर्म फेल हुआ। जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया तो उन्हें उनके हर सवाल का जवाब मिल गया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या माइकल जैक्सन ने भी मरने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, तब वे बोले कि माइकल जैक्सन की इस्लाम धर्म में काफी रुचि थी, हो सकता है वो एक मुसलमान बनकर ही मरे हों। डेव चैपल एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। डेव चैपल ने 1998 में कुरान की शिक्षाओं से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपनाया था, पर यह बात उन्होंने 2005 में सार्वजनिक तौर पर कही। उनका कहना है कि मैं आमतौर पर धर्म के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे और मेरी बुराइयों को इस खूबसूरत धर्म इस्लाम से जोड़ें। मुझे विश्वास है कि इस्लाम धर्म सच्चा है। अगर आप भी इसे सही तरीके से पढ़ते और सीखते हैं तो आप भी इससे प्रभावित होंगे। डेव चैपल अपनी फैमिली में इस्लाम अपनाने वाले पहले शख्स थे। बाद में उनको देखकर उनकी फैमिली में 25 लोग और मुसलमान बन गए। माइक टायसन दुनिया के महानतम बॉक्सरों में माने जाते हैं। उन्होंने इस खेल के जरिए पूरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। माइक पर बलात्कार के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उनको 10 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। जेल में ही उन्होंने इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। माइक कहते हैं कि मुसलमान बनना मेरे लिए गर्व की बात है और इस्लाम जैसा सच्चा मजहब पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट मोहम्मद अली पैदाइशी एक ईसाई थे और तब इनका नाम केशिन क्ले था। साल 1962 में जब वे 20 साल के थे, उनकी मुलाकात अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम और मानवाधिकार कार्यकर्ता मैल्कम एक्स से हुई, जिन्होंने मोहम्मद अली को इस्लाम धर्म से परिचित करवाया। इस्लाम धर्म को सच्चा और सबसे शांति प्रिय धर्म पाकर मोहम्मद अली मुसलमान बन गए। आज के वक्त में इस्लामी जगत में यूसुफ एस्टेस को हर कोई जानता है। यूसुफ एस्टेस पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते थे। बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन किया और इस्लाम की सत्यता से काफी प्रभावित हुए और फिर 1991 में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आज यूसुफ दुनिया के सबसे मशहूर मुस्लिम धर्म गुरुओं में से एक है। यूसुफ एस्टेस का नाम जोसेफ एस्टेस था। इस्लाम अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम यूसुफ एस्टेस रख लिया। योन रेडली के इस्लाम अपनाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। योन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर थी। उनको अफगानिस्तान भेजा गया था तालिबानियों की जासूसी करने के लिए। जासूसी के वक्त वो नकाब में रहती थी और एक बार तालिबानियों की जासूसी करते वक्त उनका कैमरा गिर जाता है और वो पकड़ी जाती हैं। तालिबानी लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक इंटरव्यू में योन रेडली बताती हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जाहिल लोग अब मुझे मार डालेंगे या 5-6 लोग मिलकर मेरा रेप करेंगे।
1 घंटे तक सब लोग ऐसे ही मुझे घेरे हुए खड़े रहे। फिर एक अफगान औरत आई और मेरे शरीर की तलाशी लेने लगी। उस वक्त मुझे समझ में आया कि ये लोग सोच रहे थे कि मेरे पास कोई हथियार है। इस बात पर मुझे काफी गुस्सा आया कि 1 घंटे से मुझे यूं ही घेरे खड़े हुए हैं। मुझे पूछ ही लेते कि मेरे पास कोई हथियार है या नहीं, मैं बता देती। 1 घंटे तक मैं तड़प तड़प कर मर रही थी। उस वक्त गुस्से में मैंने अपनी कमीज ऊपर उठा दी और बोली, देखो मेरे पास कोई हथियार नहीं है। जैसे ही मैंने अपनी कमीज ऊपर उठाई, तालिबानी लोग 180 डिग्री घूमे और वहां से भाग गए। योन रेडली आगे कहती हैं कि तालिबानियों को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं है, औरतों के कपड़े उन पर गिरा दो, वो शर्म से मर जाएंगे। इतने बाहिया लोग हैं तालिबानी। 6 दिन तक उन्होंने मुझे बड़ी शराफत के साथ कैद करके रखा। बाद में मुझे इस शर्त पर आजाद किया कि मैं इंग्लैंड वापस जाकर कुरान का तर्जुमा पढ़ूंगी। मैंने ऐसा ही किया। योन रेडली ने कुरान का अध्ययन किया और कुरान की शिक्षाओं से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया। वो महान शख्स जिसने अमेरिका की काले गोरे रंग की भेदभाव की नीति को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। 15 साल की उम्र में मादक पदार्थों के व्यापार के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था। जेल में ही इन्होंने इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे वो काफी प्रभावित हुए और जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के कुछ साल बाद ही इनकी हत्या कर दी गई। मैल्कोम एक्स पर हमने एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलते चलते मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता चलूं। कुरान दुनिया की एकमात्र धार्मिक किताब है जिसमें आज तक एक भी शब्द की हेराफेरी नहीं हुई है। बाकी दुनिया के हर धार्मिक किताब को उसके असली रूप से बदल दिया गया है। कुरान ही एकमात्र धार्मिक किताब है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। प्यू रिसर्च की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2015 के बीच पूरी दुनिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक यूके और फ्रांस में 2 लाख लोगों ने इस्लाम अपनाया था। येडियोत एरोनॉट के मुताबिक जर्मनी में हर साल 4000 से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करते हैं। आज के वक्त में दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म इस्लाम ही है। मैं उन गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम धर्म की दावत देता हूं जो अभी भी अफवाहों और झूठ के बल पर इस्लाम धर्म को बुरा मानते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम एक बार सच्चे दिल से कुरान को अपनी भाषा में जरूर पढ़ें और मोहम्मद साहब की जीवनी भी पढ़ें। इसके बाद आप इस्लाम धर्म अपनाएं या ना अपनाएं, ये आपकी मर्जी है। और मेरी मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने गैर मुस्लिम दोस्तों तक जरूर शेयर करें।